बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आज हम कुछ प्रीवियस लेक्चर के हवाले से बात करेंगे और हमारा लेक्चर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से। हमने लास्ट टाइम देखा था कि बेसिकली ये क्या है, ये लैंग्वेज हमें प्रोग्राम बनाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन व्हिच अ प्रोग्राम इज डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की बेस पर हम कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। अगर हम देखें तो इसके ऑब्जेक्ट्स हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, कोई प्लेस भी हो सकता है, और ये ऑब्जेक्ट फिजिकल भी हो सकता है और लॉजिकल भी हो सकता है। जैसे ऑब्जेक्ट एक स्टूडेंट भी है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट एक क्लास भी है, ऑब्जेक्ट एक कह लें कोई भी किसी भी पर्सन का नेम भी है। तो कहने का मकसद ये किसी सिटी का नेम हो सकता है, तो हम उनकी बेसिस पर अपना प्रोग्राम बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद फिर आपका एक जो है वो प्रोग्राम क्रिएट होगा। ये हम सी में ही C++ में करेंगे इस प्रोग्राम को, राइट। और उसके अलावा हम देखेंगे कैसे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस बनेंगी। ये आगे मैं इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट डिटेल में बताता रहूँगा साथ साथ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही आपने राइट कर देनी है कि हम इसके अंदर जो प्रोग्राम बनाएंगे, ये जो डिज़ाइन करेंगे हम प्रोग्राम को, वो ऑब्जेक्ट्स की बेस पे करेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम नहीं बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमने बात की थी इस तरह से कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने बात किए थे, जिसमें ऑब्जेक्ट है, क्लास है, इनहेरिटेंस है और पॉलीफॉर्मिज्म है। हम अभी आज दो की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट और क्लास की, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनहेरिटेंस और पॉलीफॉर्मिज्म की बात करेंगे। क्लास की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि क्लास बेसिकली क्या है, कोई भी बिहेवियर है, एट्रीब्यूट है या करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्ट्स का। करेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास होते हैं वो प्रॉपर्टीज ही होती हैं एक ऑब्जेक्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रोल नंबर और जो उसका सब्जेक्ट है वो उसकी क्या होंगे जी, एट्रीब्यूट्स होंगे, करेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। तो अब अगर हम एक क्लास बनाएंगे स्टूडेंट की, तो उसका जो रोल नंबर होगा वो उसका क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा। उसका जो कोर्स होगा यानी कि जो उसका सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, उसका एट्रीब्यूट होगा। क्लास मेन एक ऑब्जेक्ट की बनती है और उससे रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो हम वहाँ पर डिफाइन करेंगे एक प्रोग्राम के अंदर। इसके अलावा और भी हो सकता है, ये तो मैंने एक स्टूडेंट की एग्जांपल ली है, आप किसी कार की भी ले सकते हैं, किसी स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन की भी ले सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट बात कर रहे थे, ये हमने दोबारा से इस चीज़ के बारे में पढ़ा कि डाटा मेंबर्स हमारे पास क्या काम कर रहे होते हैं। अच्छा, बेसिकली दूसरी डेफिनेशन जो है क्लास की ये भी हो सकती है कि क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। अब इसकी जो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं डाटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को, यहाँ से इस एग्जांपल से आपको समझ आएगी। देखो, एक ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, मोबाइल, ठीक है। मोबाइल क्या है, अगर हम उसकी बात करें उसके एट्रीब्यूट्स की, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो उसका जो मॉडल नंबर है मोबाइल का वो उसका एट्रीब्यूट होगा। उसकी जो प्राइस होगी वो उसकी एट्रीब्यूट होगी। उसका जो कलर होगा वो उसका एट्रीब्यूट होगा, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अच्छा, अब इसको हम ऊप के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको हम डाटा मेंबर बोलते हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के क्या है, सारे डाटा मेंबर्स हैं। इसके अलावा अगर हम उसकी फंक्शनैलिटी के हवाले से बात करें तो फंक्शनैलिटी हमारे पास क्या आ रही है, एक मोबाइल की कॉल है, एसएमएस है, आप कोई गेम प्ले करते हैं, उसके ऊपर वीडियो प्ले करते हैं, वो उसकी फंक्शनैलिटी है। तो हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेंबर फंक्शन बोलेंगे। तो ये पूरा जो डाटा मेंबर्स है और मेंबर फंक्शन है वो एक क्लास को क्रिएट करते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट में, अगर आप ऊप में अगर क्लास बनाते हैं तो इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि डाटा मेंबर्स का और मेंबर फंक्शन का। और ये डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन किसके बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट के, ठीक है। बात समझ आई इस चीज़ की, यानी नहीं समझ आई तो दोबारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी यस सर, आ गई है समझ। नहीं, क्लियरिटी बताना है आपने, क्लियरिटी बताना है। ये चीज अभी बेसिक समझने वाली है, क्योंकि इस चीज को आप जब तक नहीं समझेंगे, इस चीज को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। वो कोई नाम भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट की एग्जांपल लूँ तो उसके जो डाटा मेंबर्स होंगे वो उसका रोल नंबर होगा, वो उसके उसका जो है वो उसके मार्क्स होंगे, उसके सब्जेक्ट्स होंगे, वो सारे उसके। एक बार दोबारा समझा दे सर। दोबारा समझा देता हूँ, चल। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमने बात की थी कि बेसिकली कोई भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट
ऊप के अंदर आप जब भी प्रोग्राम डिजाइन या प्रोग्राम राइट करेंगे तो उसको सबसे पहले ऑब्जेक्ट के तौर पर आपने डिफाइन करना है। जैसे हम पहले करते थे ना, वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू इनिशियलाइज करवाते थे, जब तक वेरिएबल नहीं होता था हम वैल्यू को स्टोर नहीं करवा सकते थे। इसी तरह ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, और ये ऑब्जेक्ट का होना कब जरूरी है मैं आपको प्रोग्राम में जाकर आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम के अंदर। यानी कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ही हमारे डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन क्रिएट होंगे। यानी कि जब तक आपके पास, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से बता देता हूँ, ये देखिए। अच्छा, ऑब्जेक्ट मोबाइल की अगर आपसे मोबाइल पूछे कि जी यार उसका मॉडल नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी कलर क्या है, तो आप उसकी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। वो एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर डाटा मेंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम मोबाइल देखें तो मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है। उसके हवाले से, जो उसकी फंक्शनैलिटी के हवाले से कोई पूछता है ना आपसे कि उसका क्या क्या फंक्शन है एक मोबाइल का, आप कहते हैं कि मैं उससे कॉल कर लेता हूँ, मैं उससे एसएमएस भी कर सकता हूँ, मैं उस पर गेम भी प्ले कर सकता हूँ। तो वो उसके क्या होंगी, फंक्शनैलिटी होगी। ऑब्जेक्ट का फंक्शनैलिटी क्या है ये, और ये क्या है उसका मेंबर फंक्शन। इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेंबर फंक्शन बोलेंगे। क्लियर करना है, ये जो सारी चीजें हैं ना, डाटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन, ये ऑब्जेक्ट, ये पूरी एक क्लास क्रिएट करते हैं। इन सबको हम एक क्लास का नाम दे देते हैं। आप समझ गई बात? हाँ जी, डाउट है तो अभी पूछ ले। मोहसिन, हैदर, जो है ये आप लोग मुझसे पूछें, अगर नहीं आज समझ आ रहा तो आपको मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इस चीज का समझना, इस बेसिक चीज का समझना बहुत जरूरी है। हमेशा क्लास के दो चीजें बनती है क्लास से, एक डाटा मेंबर्स बनते हैं और मेंबर फंक्शन बनते हैं। और डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन हमने कौन से देखे हैं, यहाँ से ये देखो, ये वाले, डाटा एंड वी हैव दिस, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट बेसिकली बन ही दो चीजों से रहा है, एक डाटा मेंबर से बन रहा है और मेंबर फंक्शन से बन रहा है। इसको हम क्लास बोलते हैं। अच्छा, अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे अब आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपका सबसे पहले एक रोल नंबर आपको अलॉट किया जाता है। उसके बाद फिर आपको एक्सक्यूज सर। जी जी सर, डाटा मेंबर्स की तो समझ आ गई है, ये मेंबर फंक्शन का इसमें क्या रोल है, ये जरा एक बार दोबारा बता दें। मेंबर फंक्शन का रोल ये होता है कि ऑब्जेक्ट बेसिकली कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है ना। अब मोबाइल की एक्टिविटी क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, अब आप खुद पूछें कि भाई सर उसका कॉल, मेन फंक्शन सब मोबाइल का एक ही है, कॉल करना, एसएमएस करना, है ना ऐसी बात, ठीक है। कोई बड़े से बड़ा मोबाइल ले लें, कोई बड़े से छोटा मोबाइल देख लें, आपको सारी उसमें फंक्शनैलिटी एक ही मिलती है। तो ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिफाइन करना होता है एक प्रोग्राम के अंदर, और उस सारी चीजों को हम क्लास बोलते हैं। मेरी बात की समझ आई? यस सर। क्लियरली बताएं ताकि मैं इसको आगे लेकर चलूं, वरना प्रोग्राम की नहीं समझ आने वाली। प्रोग्राम आज आपका बनेगा तब आपको जाके और मजीद चीजों की क्लैरिटी होगी। कहने का मकसद ये, इन दो चीजों के साथ हमेशा आपका एक प्रोग्राम बनेगा, यानी कि डाटा मेंबर से और मेंबर फंक्शन से। मैंने मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन लिखवाई थी। बेसिकली क्या है, जो ऑब्जेक्ट कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है ना, या कोई एक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम मेंबर फंक्शन बोलते हैं। वो अगर हम देखें, वो जैसे अभी मोबाइल का हमने देखा ऑब्जेक्ट है, उसका कॉल है या एसएमएस है। इसी तरह अगर हम देखें तो स्टूडेंट क्या करता है, वो रीड करता है, वो उसका एक जो है उसका मेंबर फंक्शन यानी कि उसकी एक्टिविटी होगी। वो लर्न करता है एक स्टूडेंट, तो उसकी एक्टिविटी होगी, या उसका आप उसको बोल रहे हैं ऊप की लैंग्वेज में मेंबर फंक्शन, ठीक है। या फिर वो कुछ राइट करता है, ये भी उसका एक फंक्शन है या उसकी एक्टिविटी है, ठीक है। तो इस चीजों को हम डिफाइन करने जा रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। आज हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे इसका, और इसके लिए आपका जो सॉफ्टवेयर है वो भी मैं इंशाल्लाह इसके बारे में बताऊंगा। हम उसी प्रीवियस सॉफ्टवेयर पर ही करेंगे काम, ठीक है। C++ के जो हमने लास्ट टाइम हमने जो प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग
का कोर्स पढ़ा था उसी के अंदर ही हम जाकर इस चीज़ों को सारी डिटेल यानी कि उसी प्रोग्राम्स को उसी पर राइट करेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि आप उसमें कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर जैसे कि आपके पास सी फ्री है, इसके अलावा जो है वो डेव प्लस प्लस है, एक और अलग सॉफ्टवेयर है, उसमें भी आप जाकर काम कर सकते हैं। इसमें एरर्स का आसान होना, ठीक है, सिंपल प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने पहले नहीं सॉफ्टवेयर पे काम किया वो भी इसके ऊपर आसानी से काम कर लेंगे। इससे पहले मैं एक आपको दो मेंबर्स की टाइप्स बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको उस क्योंकि जो प्रोग्राम के अंदर हमने उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और आज हम दो कुछ और भी पढ़ेंगे इस हवाले से, ठीक है, जिसमें टाइप्स भी हो जाती हैं। आज आपको वो भी साथ में बता देंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ें पूछनी है आपने तो पूछ लें, वरना इस जो के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं इस चीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं आना। तो अब हमने डाटा मेंबर्स की बात की थी। डाटा मेंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली वो एक्टिविटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, या उनको कह लें कि वो उसके जो है वो जैसे हमने पिछली लास्ट डेफिनेशन में पढ़ी थी कि जो बिहेवियर होता है वो सारा हमारा डाटा मेंबर कहलाता है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो अब डाटा मेंबर्स की भी टाइप्स हैं, ठीक है। तो डाटा मेंबर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं उस पर बात करने थे। जो उसकी फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास है प्राइवेट डाटा मेंबर। प्राइवेट डाटा मेंबर, या आप उसको सिंपली मैं कह दें प्राइवेट मेंबर, कि मेंबर प्राइवेट मेंबर क्या होता है। अब इस चीज के कॉन्सेप्ट को समझना है कि प्राइवेट मेंबर्स, ये मैं साथ साथ इसकी डेफिनेशन इसलिए राइट कर रहा हूँ ताकि आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट का समझ आ जाए कि आखिर ये है क्या। अच्छा, मेंबर्स को ना, जो डाटा मेंबर्स को हम दो तरह से डिफाइन करेंगे। ये उसकी फर्स्ट टाइप है डिफाइन करने की, कि हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे एक प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, ये जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो कैसे डिफाइन होंगे? प्राइवेट मेंबर्स आर, इसकी अगर आप डेफिनेशन साथ साथ लिखते जाएं तो ये भी ठीक है, वरना आपको नोट्स भी मैं साथ में प्रोवाइड कर दूंगा। प्राइवेट मेंबर्स कैन बी, अगर ये लिखें, कैन बी एक्सेस्ड इन दी। अच्छा, ये कहाँ होते हैं एक्सेस्ड? इन दी क्लास इन विच दे आर डिफाइंड, यानी कि इनको हम वहीं पे एक्सेस कर सकते हैं जिस क्लास के अंदर इनको हम डिक्लेयर भी करते हैं और डिफाइन भी करते हैं। ये साथ लिख लेते हैं, विच दे आर डिक्लेयर्ड, इनको हम डिक्लेयर करते हैं एंड डिफाइन। ये कैन नॉट बी, ये भी लिख सकते हैं इसके साथ भी, कि इनको हम कहाँ नहीं एक्सेस कर सकते। दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड दी क्लास, ठीक है, आउटसाइड दी क्लास। ये आपके पास आ गया किसका मेंबर? प्राइवेट मेंबर्स के हवाले से बात हो। सर इसे नोट भी करना है? हाँ जी, लिख लें, साथ साथ आपको याद रहेगा। इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट मेंबर्स और पब्लिक मेंबर्स। ये मैं दूसरा पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ पब्लिक मेंबर्स का। प्राइवेट मेंबर्स कौन से होते हैं? जिनको एक्सेस किया जा सकता है एक क्लास के अंदर जहां पर वो डिक्लेयर्ड भी होते हैं और डिफाइन भी होते हैं। दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास। जिस क्लास, जो हम क्लास बनाएंगे ना, उस से बाहर इसको एक्सेस नहीं दे सकते इन मेंबर्स को। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप आईटी क्लास के स्टूडेंट हैं, आप एक आईटी डिपार्टमेंट के मेंबर हैं। आपका एक्सेस आईटी डिपार्टमेंट के कोर्स सब्जेक्ट्स तक है। आप उसमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज करके पढ़ सकते हैं, या जो आपके कोर्स कंटेंट है या कोर्स आउटलाइन में से आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट का, जैसे कॉमर्स डिपार्टमेंट का, ठीक है, वो या इंग्लिश डिपार्टमेंट का, वो अपने ही सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइन पढ़ेगा, ना कि आपकी आईटी डिपार्टमेंट की कोर्स आउटलाइन पढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब आप एक जगह डिफाइन हो जाते हैं, आपने उसी के अंदर रहते हुए उसी के अंदर जाकर अपने आप को डिफाइन करना है, यानी कि आपसे उसी तरह से एक्सेस लिया जाएगा। यानी अगर आपने पेपर्स देने हैं तो उसी कोर्स सब्जेक्ट्स के पेपर्स देने जो कि आईटी में है,
ठीक है। इंग्लिश के नहीं देने, मैथ के नहीं देने, इसके अलावा कॉमर्स के नहीं देने। तो इसका मतलब ये होगा कि जहां पर आपको डिफाइन कर दिया गया है आप वहीं पर ही जाकर सारा कुछ करेंगे, काम करेंगे, जो भी आपने वहां अगर एग्जाम्स देने हैं, आपने स्टडी करनी है तो वहीं करनी है। आप किसी और डिपार्टमेंट में जाकर आप एक्सेस आपको नहीं दिया गया, क्योंकि वो क्लास ही और है। ठीक है, आपकी क्लास और है, उनकी क्लास और है। तो इसी तरह से जो डाटा मेंबर्स हम डिफाइन करेंगे एक क्लास के अंदर, तो वो वहीं पर ही एक्सेस होंगे, आउटसाइड द एक्सेस हम नहीं कर सकते उसको। अच्छा, दूसरे आ जाते हैं जिनकी टाइप है, वो हमारे पास है पब्लिक मेंबर्स की। और पब्लिक मेंबर्स क्या काम कर रहे होते हैं ये भी देख लेते हैं। पब्लिक मेंबर्स और ऊपर हमारे पास आ जाते हैं पब्लिक मेंबर्स की मैं साथ डेफिनेशन भी करवा देता हूँ, इसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा यहाँ से ठीक है रिकॉर्डिंग। और यहाँ पर हम पब्लिक मेंबर्स की बात कर लेते हैं। पब्लिक मेंबर्स क्या 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 होते हैं? पब्लिक मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप एक्सेस करवा सकते हैं उनको। एनीवेयर, या एनीवेयर कहाँ है? विद इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास। विद इन द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। ये तो हमारा बात होगी या पॉइंट हो गया कि अगर जो पब्लिक मेंबर्स हम जो डिफाइन करेंगे क्लास के अंदर, उसको हम क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक मेंबर्स का ये होता है। आज हम सिर्फ प्राइवेट मेंबर्स की बात करेंगे, ठीक है, और अभी पब्लिक मेंबर्स की तरफ नहीं जाना है। और ये इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम के अंदर देखेंगे कैसे हम एक प्राइवेट मेंबर को डिक्लेयर करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, और उसके साथ उसके दो मेंबर फंक्शन बनाएंगे। उन दोनों मेंबर फंक्शन को हम मेन फंक्शन में जाकर उनके ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करके या लिंक करके उसको उसका आउटपुट लेंगे। ठीक है, तो दो तरह की इन चीज़ों को आपने याद रखना है। समझ आ गई है सीआर? नहीं आती तो दोबारा से आप पूछ सकते हैं। जी, और भी है सर ये हमारे रिकॉर्ड पास। में मिलेगा ना? जी जी, रिकॉर्डिंग साथ हो रही है इसकी। हैदर भी हैं आप, अच्छा बुरहान नहीं आए हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं इस क्लास के, तो वो भी इंक्लूड नहीं हो रही। बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको सारी इन लेक्चर्स की, और आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप नेक्स्ट क्लास में उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने रिवाइज इसलिए करवाया क्योंकि हमारा एक क्लास का गैप आ गया था, और उस लेक्चर के अंदर हमने कुछ स्टूडेंट्स भी नहीं थे, इसलिए मैं कह रहा था कि आज फिर इसको मैं दोबारा से रिवाइज करके आपके साथ शेयर करूं, और दोबारा हम आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह जो जो लेक्चर्स आते रहेंगे उनमें मैं प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करता जाऊंगा, ताकि जो जो न्यू स्टूडेंट्स आते रहें या जो न्यू रिकॉर्डिंग वीडियो देखते रहे वो भी समझ जाए। खैर, ये मेन चीज थी हमारी समझने वाली, कि हमने पब्लिक मेंबर्स को देखा, प्राइवेट मेंबर्स को देखा। इसको सेव कर लेते, सेव हो गया। ये आपका हमेशा जब भी आप व्हाइट बोर्ड राइटिंग करें तो उसको टीचर्स को कह देंगे इसको सेव, ताकि वो आपके साथ शेयरिंग करवा सकें इसकी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है? अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, और प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या जरूरत है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करवा देता हूँ डेस्कटॉप की। और यहाँ से मैं जो है वो सी प्लस प्लस का जो मैंने आपको बोर्डलैंड का आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया था उस पर भी आप कर सकते हैं। बेसिकली ये आप समझ लें कि उन प्रोग्रामर्स के लिए हैं जो अभी इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम सीखना या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना। आप सी फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप डिव प्लस प्लस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी बोर्डलैंड सी प्लस प्लस में काम करवा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले वही सी प्लस प्लस की तरह हम हेडर फाइल्स ऐड करेंगे यहाँ पर, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है, और यहाँ पर डॉट एच उसके क्लोज कर देंगे। आईओ स्ट्रीम डॉट एच एक हेडर फाइल ऐड किए, उसके साथ हम दूसरी हेडर फाइल ऐड कर देते हैं जो कि हमारे पास क्या है, ओनियो डॉट एच। तो ये वही सेम चीजें अब हमारी हेडर फाइल के अंदर, क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर जो दोनों हेडर फाइल्स हैं ये हमने लाजमी लिखनी पड़ती है। ठीक है,
अच्छा जी, आगे इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और आगे आपको बताते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ, पहले आप प्रोग्राम की उसका जो स्टेटमेंट है वो देख लें। अच्छा, यहाँ पर हमने, याद है आपको, हमने कमेंट्स पढ़े थे कि अब वो जो कमेंट्स होते हैं उनको वो जो कंपाइलर होता है वो उसको रीड नहीं करता, जस्ट वो कमेंट के तौर पर रहते हैं कि अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं या किसी प्रोग्राम से रिलेटेड आप किसी को बताना चाहते हैं कि ये मैंने ये प्रोग्राम किस स्टेटमेंट की बेस पर राइट किया है, तो वो उसके लिए आप यहाँ पर कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कमेंट्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, सबसे पहले आपको हमें पता है कि बैकस्लैश और यहाँ स्टैरिक, यहाँ पर मैं जो राइट करूँगा वो मुझे एज अ कमेंट के तौर पर आएगा, यहाँ से जो सी यानी कि जो इसका कंपाइलर है उसको रीड नहीं करेगा। ठीक है, हाउ टू, सबसे पहले एक प्रोग्राम की स्टेटमेंट राइट करते हैं, राइट अ प्रोग्राम डैट डिक्लेयर, ठीक है, या डैट डिक्लेयर अ क्लास, डिक्लेयर अ क्लास विद वन डाटा मेंबर। अच्छा, आपने एक क्लास क्रिएट करनी है जिसके अंदर आपने एक डाटा मेंबर बनाने हैं विद डाटा क्लास that declare a class with one data member and two member functions, दो member functions बनाने हैं आपको। इसके लिए आप यहाँ से, मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ and two member functions, दो मेंबर फंक्शंस कौन कौन से बनाने हैं, एक बनाना है आपने जैसे आप सी इन के लिए जब आप इस्तेमाल करते रहे हैं, पहले में जो हमने प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, इनपुट के लिए आप सी इन का इस्तेमाल करते हैं, तो सी इन के लिए हम जो मेंबर फंक्शन बना रहे हैं कि वो इन का होगा, और सी आउट के लिए हम जो मेंबर फंक्शन बनाएंगे वो होगा आउट का, COUT, उसके बाद दोनों राउंड ब्रैकेट्स। तो एक डाटा मेंबर बन रहा है और उससे रिलेटेड हम दो मेंबर फंक्शंस बना रहे हैं, एक इन का और दूसरा आउट का। अच्छा, ये इन का क्या काम करेगा, टू इनपुट एंड आउटपुट, टू इनपुट एंड आउटपुट, टू इनपुट एंड आउटपुट डाटा इन द डाटा मेंबर, इन डाटा मेंबर, बस ठीक है, ये फंक्शन। अच्छा, ये दो फंक्शन बनाने का मकसद क्या होगा, हम एक जो है प्रोग्राम क्लास बनाएंगे जिसके अंदर हम एक डाटा मेंबर डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम वैल्यू को पहले इनपुट करवाएंगे और उसी की से ही हम उसकी सी आउट लेंगे। अब बात की समझ आई है कि प्रोग्राम बनाने क्या जा रहे हैं जी? जी सी यस सर, समझ आ गई है, नहीं, सही सही थोड़ी बहुत बता समझ आ गई है। कि एक क्लास बनानी है, उसके अंदर एक डाटा मेंबर बनाना है और उससे रिलेटेड दो मेंबर फंक्शंस बनाने हैं। एक मेंबर फंक्शन होगा सी इन का, एक मेंबर फंक्शन होगा सी आउट का। और सी इन क्या काम करता है, इनपुट के लिए होता है, और सी आउट क्या होता है, आउटपुट के लिए होता है। अब ये सी इन हमें जो डाटा यूजर देगा ना, उसी को हम आउटपुट में डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, लास्ट में हमने जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल उसमें यही किया था ना, सी इन दी, फिर एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसको वेरिएबल को हमने फिर उससे यूजर से कहा कि जी आप सी इन करवाएं, हमने उसको सी आउट में उसको डिस्प्ले करवा दिया कि आपने कौन सी वैल्यू इनपुट की थी और हमने कौन सी आपको आउटपुट में डिस्प्ले करवा दी। यहाँ दो हेडर फाइल्स का बनाने का मकसद ये होगा कि आप जो है वो सी यानी कि कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि मैं इस टाइप का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, तो आपने मेरी सी इन और सी आउट दोनों को इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है, तो ये जब हेडर फाइल्स ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे, और क्लास कौन सी होगी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की। ठीक है, क्लास ले रहा हूँ, यहाँ आप क्लास लिखेंगे। पहले ये हुआ करता था कि हम यहाँ पर मेन फंक्शन बना लिया करते थे, लेकिन आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास लिखने के बाद क्लास का नेम लिखेंगे। क्लास का नेम मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट लिखने के बाद ये याद रखना है कि जो क्लास आप स्टार्ट में लिखेंगे उसका सी कैपिटल होगा, और जो क्लास का नेम होगा यानी कि क्लास पहले आपने डिफाइन की, सी जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे इसी तरह आपने राइट करना है। ये स्टूडेंट कोई और भी, क्लास का नेम कोई और भी हो सकता है, वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी और के हवाले से भी हो सकता है, जैसे कॉलेज हो सकता है, आप किसी का अपना नाम भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ यानी कि
जो अब आप स्टूडेंट है वो एक क्लास है, उसको आप बता रहे हो कि इस नेम की मैंने क्लास बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। और अब जब आप बना लेंगे तो इसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ आपने करली, ये जो आपने करली या जिसको फ्लावरिंग ब्रैकेट्स बोलते हैं, तो वो आपने पहले ऐड कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक मेंबर डिफाइन करना है। आपको मैंने पहले बताया था कि जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्राइवेट लिखने के बाद हम उसको इस तरह लिखने के बाद एंटर करेंगे। जो मेंबर आप प्राइवेट डिफाइन करने जा रहे हैं सबसे पहले उसकी डाटा टाइप लिखेंगे। और क्योंकि अब हम यूजर से कोई इनपुट लेना चाह रहे हैं, इनपुट किस फॉर्म में लेंगे, किसी वेरिएबल की फॉर्म में लेंगे। तो वेरिएबल को आपने किस तरह डिफाइन करना है, उसकी डाटा टाइप के साथ। ये आपका एक प्राइवेट डाटा मेंबर डिफाइन किया जा रहा है। हमने दो डाटा मेंबर्स पढ़े थे, एक पब्लिक पढ़ा है, एक प्राइवेट। पब्लिक अभी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ प्राइवेट डाटा मेंबर्स की बात करेंगे। प्राइवेट डाटा मेंबर्स क्या काम कर रहे हैं कि ये एक यहाँ से क्या करते हैं, जिनको हम एक्सेस किया जाता है अपनी ही क्लास के अंदर ही, ठीक है। जिस अभी ये स्टूडेंट की क्लास बन गई है, क्लास स्टूडेंट, इसके अंदर हम एक डाटा मेंबर बना रहे हैं। मैंने आपको सबसे पहले बात की थी कि आपकी जो क्लास बनेगी वो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन से बनेगी। तो उसने ऊपर स्टेटमेंट में ये बोला है कि एक क्लास बनाए जिसके अंदर आप एक डाटा मेंबर, ठीक है, मैंने एक डाटा मेंबर डिफाइन कर दिया है जिसका नाम n है, ठीक है। क्योंकि यूजर से हम एक इनपुट लेने जा रहे हैं ना, कोई भी वैल्यू लेने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं नंबर लेने जा रहा हूँ यूजर से, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसको प्राइवेट डाटा मेंबर के तौर पर उसको मैं एक क्लास के अंदर इस तरह से डिफाइन करूंगा, ठीक है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो दोबारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, जी सी यार, समझ आई? सर ये क्लास स्टूडेंट है, ये एक ही स्टूडेंट के लिए आपने किया या पूरी क्लास के लिए आपने करवाया जो है? नहीं, क्लास नहीं, पूरी जैसे अब आपने बताया ना कि स्टूडेंट का एक नेम दे दिया, उसको नेम बता दिया, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि यहाँ मैं क्लास कुछ भी लूँ, यहाँ मैं कॉलेज भी ले सकता हूँ, यहाँ मैं उससे यूजर का नाम भी ले सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उससे कह रहा हूँ यूजर, ये उसका नाम है, उसका नाम हमने उसके साथ इस तरह डिफाइन करना होता है। क्लास पहले लिखनी है, उसके बाद उस क्लास का नाम लिखना है। तो क्लास का नाम क्या है, यूजर। इसी तरह अब जब मैं स्टूडेंट लिखूंगा तो क्लास का नाम क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। यहाँ पर अगर मैं यहाँ कॉलेज लिखूंगा तो अब क्लास का नाम स्टूडेंट नहीं रहा बल्कि क्या हो गया, कॉलेज हो गया। तो ये जो यहाँ आगे इस क्लास के बाद लिखा है ये उसका नाम डिफाइन करता है, उसके नेम को डिफाइन किया जाता है। तो क्लास का नेम तो डिफाइन करना ही करना है ना, क्लास का नेम कुछ भी कर सकते हैं आप डिफाइन। मैंने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डिफाइन कर दिया, ठीक है। नहीं समझ आई? तो सर ये स्टूडेंट के बाद कोई सेमीकोलन कुछ भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं है, एसटी छोड़ देना? कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने एक डिफाइन कर देना है, उसको बता देना है कि आपके पास, देखो जो स्टेटमेंट्स राइट की जाती है ना वो सेमी कॉलन में या कॉलन में राइट की जाती है। यहाँ पर हमारे पास जब क्लास डिफाइन की जाती है C++ में, तो आपने उसके आगे कुछ भी नहीं लगाना, आपने जस्ट उसकी क्लास का नाम लिखना है। मैंने क्लास का नाम स्टूडेंट रख दिया, ठीक है। उसके अंदर मैं जाकर कोई भी कर सकता हूँ। यहाँ इसको यूजर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको यूजर कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। यूजर कर दिया। अब क्या किया, ये क्लास का नाम भी उसके अंदर जाकर हमने, उसने खुद बोला है कि आप पहले एक क्लास को डिक्लेयर करें। मैंने एक क्लास को डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, ये वाली क्लास को विद वन डाटा मेंबर। ओके, वन डाटा मेंबर कैसे मैं डिक्लेयर करूंगा, मुझे सबसे पहले उसको ये बताना है कि जो मैं डाटा मेंबर बनाने जा रहा हूँ वो प्राइवेट है या पब्लिक है। मैं चाहता हूँ कि उस डाटा मेंबर को प्राइवेट रखूं, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर प्राइवेट राइट करना पड़ेगा। प्राइवेट राइट करने के बाद मुझे डाटा मेंबर बनाना है। डाटा मेंबर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, XYZ। मैंने n ले लिया है। n लेने के बाद मुझे उसकी डाटा टाइप भी डिफाइन करनी है कि ये जो वेरिएबल ले रहा हूँ वो किस डाटा टाइप से ताल्लुक रखता है, यानी कि वो किस डाटा टाइप का है, इंट का है, क्या है, कैरेक्टर का है, वो फ्लोट है, क्या है डाटा टाइप। तो मैंने उसकी डाटा टाइप यहीं पे इंटीजर डिफाइन कर दी है, ठीक है।
अब इंटीजर डिफाइन करने के बाद यहाँ पर मैं इसका एक मेंबर फंक्शन, बल्कि दो मेंबर फंक्शन बनाने हैं। दो मेंबर फंक्शन कौन कौन से बनाने हैं? अच्छा, मेंबर फंक्शन बनाने के लिए आपने हमेशा पब्लिक लिखना है, ठीक है। तो मेंबर फंक्शन होते ही हमेशा पब्लिक, ठीक है। अभी उसने एक बताया है कि एक मेंबर फंक्शन बनाए सी इन का, ठीक है। तो सी इन का मेंबर फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वाइड लिखने के बाद आप इन लिखेंगे, उसके बाद दोनों ब्रैकेट्स लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे आप जब आप मेन फंक्शन लिखते हैं तो मेन फंक्शन के आगे आपने दोनों को क्लोज करना होता है, यानी कि जो सर्कुलर यानी राउंड ब्रैकेट्स है उन दोनों को आप क्लोज करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों राउंड ब्रैकेट्स ली हैं। और अब क्योंकि उसने कहा है कि आप एक मेंबर फंक्शन बनाए सी इन का, तो मैंने एक मेंबर फंक्शन बना दिया है सी इन का। तो यहाँ मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ ये भी डिफाइन कर लेते हैं। यानी कि इस मेंबर फंक्शन के अंदर मैं यूजर से क्या लूंगा? उससे नंबर लूंगा, ठीक है। यूजर से क्या लेना है? मैंने नंबर लेना है। यहाँ करूंगा सी इन। सर ये वाइड मेन की जगह वाइड इन लिखना है, ये क्यों लिखे हमने? ये मेंबर फंक्शन बना है ना उसका, उसने ऊपर डिफाइन कर दिया है ऊपर, देखिए ना कि आपने जो मेंबर फंक्शन बनाना है वो इन का बनाना है, दूसरा मेंबर फंक्शन बनाना है वो आउट का बनाना है। तो इन का मेंबर फंक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया है? वाइड इन लिख दिया। तो सर हमने जो लास्ट टाइम प्रोग्राम करते थे लास्ट सेमेस्टर में, उसमें तो वो यही कहते थे कि इनपुट आउटपुट दोनों, और फिर उसमें भी हम तो वाइड मेन ही लिखते थे। हाँ, वो तो मैं अभी इसमें भी लिखेंगे, ठीक है। अभी तो हम एक क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन बना रहे हैं ना, अभी इसका मेन फंक्शन बनना है, अभी मेन फंक्शन नहीं बना। तो मेन फंक्शन क्यों बनेगा? ताकि वहां पर हम एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सके। ये भी सारा क्योंकि अभी सिर्फ हम क्लास से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो क्लास से रिलेटेड काम क्या होगा कि हमने वहां पर एक डाटा मेंबर बनाना है जो मैंने बना दिया प्राइवेट, और उससे रिलेटेड दो मेंबर फंक्शन बनाने हैं। एक मेंबर फंक्शन बन गया है इनका और दूसरा मेंबर फंक्शन बनेगा आउट का। तो पहले मेंबर फंक्शन इन किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? इनपुट के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि वाइड इन लिखूंगा, ये फंक्शन बन रहा है उसका, ये उसका सिंटेक्स है लिखने का। यहाँ लिखूंगा एंटर वैल्यू या एंटर वैल्यू कह दें, ठीक है। तो ठीक है, अब सी इन करवा दिया, यहाँ सेमीकोलन करवा, एन करवाना चाह रहे हैं। सर ये दूसरी ब्रेसिस का क्या मतलब है जो आपने अगेन लगाई है? कौन से वाले? मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। वाइड इन के बाद जो आपने ब्रेसिस लगाए हैं। हाँ, ये राउंड होती है, मेन फंक्शन को डिफाइन कर रही होती है ये वाली। ये किसी भी फंक्शन को अगर हम सी लैंग्वेज के अंदर हम फंक्शन बना रहे होते हैं ना, तो हम उसके लिए एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं राउंड ब्रैकेट का। यानी कि ये जो सर्कुलर ऐसे आपको नजर आ रही है ना, ये हम किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आउट का जब हम फंक्शन बनाएंगे तो हम आउट पे भी इसी तरह से करेंगे। अभी सिर्फ यूजर से ले लेते हैं, एक दफा इनपुट करवा लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? सी आउट एंटर अ वैल्यू। अच्छा, ये लाजमी एक दफा लिखना है जरूर, एंटर अ वैल्यू। और यहाँ से इसकी, और यहाँ से मैं, अच्छा, एंटर अ वैल्यू लिखने के बाद क्या करेगा? यूजर से पूछा जाएगा कि आप एक वैल्यू जो है वो एंटर करें। इसके साथ ही मैं सी इन करवा दूंगा। और हमने कौन सा मेंबर फंक्शन डिफाइन, मैं डाटा मेंबर कौन सा डिफाइन किया? एन, तो हम एन ही बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या किया? क्लास बनाई। क्लास बनाने के बाद हमने उसका एक डाटा मेंबर बनाया, उसका डाटा मेंबर को हमने डिफाइन किया कि ये एक प्राइवेट डाटा मेंबर है। उसके बाद फिर हमने उसकी फंक्शन बनाया, उसका मेंबर फंक्शन कौन सा माना? वाइड इन का। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल में मैंने बताया था कि जब आपका, बस स्क्रीन शेयर करवा देता हूँ आपको यहाँ से ताकि समझ आ जाए। देखो यहाँ पर वो क्या बात पूछ रहा है, वो ये बात पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, आपने एक क्लास बनानी है, ठीक है जी, क्लास बना दी। आपने करना क्या है? उसका एक डाटा मेंबर बनाना है और उसके दो मेंबर फंक्शंस बनाने हैं। तो दो मेंबर फंक्शन कौन से होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। अच्छा, टाइम जो है वो मेरे पास 4 मिनट ऑलमोस्ट पड़े हैं, तो आपने दोबारा ज्वाइन करना है। तो इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। वो ये क्या कह रहा है ये भी समझ लेते हैं, इसकी लॉजिक समझनी है। लॉजिक ये है कि वो कह रहे हैं एक क्लास बनाए किसी भी नाम के साथ, यानी कि क्लास, ठीक है जी, हम आपको क्लास बना के दिखा देंगे। वो जैसे कि मैंने उसका जो क्लास का नाम लिखा है वो है
स्टूडेंट, आप यूजर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्लास जब आपने डिफाइन कर दी है तो उससे रिलेटेड आपने एक डाटा मेंबर भी बनाना है। डाटा मेंबर कैसे बनेगा वो आप उससे देख कर ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। डाटा मेंबर, तो डाटा मेंबर कैसे बनेगा उसका, कोई भी, क्योंकि एक डाटा मेंबर बनाना है तो मैं उसके लिए डाटा मेंबर की वैल्यू ले रहा हूँ n, ठीक है। उसको मैं डिफाइन करूंगा प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट, और उसका नाम मैंने लिख दिया है n, उसके डाटा टाइप के साथ, यानी कि इंटीजर n। अच्छा, अब मेंबर फंक्शन बनाने हैं। मेंबर फंक्शन एक से ज्यादा बनेंगे, एक नहीं बनेगा, बल्कि उसने खुद कहा है 2 मेंबर फंक्शन बनाने हैं। मेंबर फंक्शन कौन कौन से बनाने हैं, एक बनाना है इन का और एक बनाना है आउट का। तो इन के लिए उसने कहा है कि इन बनाएं और क्या बनाएं, आउट बनाएं। तो ये दोनों हम मेंबर फंक्शन अभी आपके सामने बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो आपको बनाने का मकसद ये है कि जो हमने ये देखी है ना यहाँ पर, आपको स्क्रीन शेयर दोबारा करवा देते हैं। ये देखिए, यहाँ से देखें, ये क्लास बनाई किसकी, स्टूडेंट की, और उसमें एक डाटा मेंबर डिफाइन कर दिया हमने, डाटा मेंबर डिफाइन कर दिया, उससे रिलेटेड हमने मेंबर फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो वहां से रिलेटेड हमने मेंबर फंक्शन भी इस तरह से डिफाइन हो गया हमारे, ठीक है। तो जैसे कि अब आपको नजर आ रही होगी कि डाटा मेंबर्स भी हैं और हमारे साथ मेंबर फंक्शन भी है। इन दोनों का बनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं बनाएंगे तो आपका क्लास नहीं बनेगी। तो मेंबर फंक्शन का और डाटा मेंबर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ आ गई कि एक दफ़ा मैं एडमिट कर लूँ ताकि मैं अटेंडेंस भी लगा लूँ, ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो गया। तो आपने फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद इंशाल्लाह जो है वो हम आगे मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा आपने इसके ऊपर टाइम देना है, इसके ऊपर आपको एक दफ़ा करके देखना है, जो असाइनमेंट मिलेगी उस असाइनमेंट को आपने खुद से परफॉर्म करके देखना है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इस टॉपिक को आप एक दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें और इन चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करें, तब जाके आपको इसकी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर होना है, ठीक है। तो अभी क्लास अवर ख़त्म होने वाली है, फिर आपने दोबारा मुझे ज्वाइन करना है। सही हो गया, अभी रिकॉर्डिंग होगी, सेव होगी, रिकॉर्डिंग सेव होने के बाद फिर आप दोबारा इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम कंप्लीट अभी जस्ट 1 मिनट खत्म हो जाएगा और उसके बाद लास्ट में हम कहाँ थे कि सबसे पहले हमने क्लास डिक्लेयर की, जैसे कि यहाँ पर यूज़र के नाम से क्लास डिक्लेयर कर दी है और उसका एक डाटा मेंबर क्रिएट किया गया। ये मैंने डाटा मेंबर क्रिएट किया और उसके साथ 2 मेंबर फंक्शन आपने डिफाइन करने हैं। तो 2 मेंबर फंक्शन कैसे डिफाइन किए जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि आपने पब्लिक जो है देखा, आपने इंट उसकी डाटा टाइप डिफाइन की, उसके साथ हमने एक पब्लिक फंक्शन बनाया। जो फंक्शन ऊपर स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन किया गया था उसी की फंक्शन के हिसाब से हमने एक फंक्शन बना दिया। दूसरा फंक्शन है हमारे पास आउट का। सबसे पहले हमने इन का फंक्शन डिफाइन किया कि इन फंक्शन में क्या होगा कि यूजर वैल्यू जो है वो इनपुट करेगा और दूसरा फंक्शन हमारा होगा आउटपुट डिस्प्ले करवाने का, तो वो भी इसी में ही डिफाइन कर देते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके भी अलग से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और वो फंक्शन होगा वाइड का। यहाँ से देखिएगा, इसके लिए आपकी जो ये एंगुलर ब्रैकेट्स है यहाँ आके क्लोज हो रही है, यहाँ से लेकर स्टार्ट हो रही है, यहाँ क्लोज हो रही है। अब नेक्स्ट दोबारा से जो आपका फंक्शन बनेगा वो यहाँ इसी तरह बनेगा, यहाँ वाइड आउट लिखेंगे और उसके बाद फिर आप सिंगुलर ब्रैकेट्स, ये कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, एक ओपनिंग होगा एक क्लोजिंग होगा। तो यहाँ पर उसके बाद आपने क्या करना है, सी आउट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर सिर्फ हम जो है वो वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो वैल्यू इज, या वैल्यू इज,
ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इसको दोबारा डबल कोटेशन में क्लोज कर देना और यहाँ से इसका सेमीकोलन, ये एक हमारी पूरी स्टेटमेंट राइट हो जाएगी। इससे पहले हमने क्योंकि आउट करवाना है किसको, डाटा वेरिएबल को, तो उसके लिए फिर दोबारा से आप एक्सटेंशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और फिर एन लिखेंगे और यहाँ से इसको इस तरह क्लोज कर देंगे सेमीकोलन से। तो इस तरह से एक पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी। इस फंक्शन में हमने इन करवाया है इस वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करवाने जा रहे हैं, आउटपुट डिस्प्ले करवाने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फंक्शन के अलावा हम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपने करना क्या है, यहाँ से देखिएगा ये जो आपके पास, आवाज थोड़ी लाउड कर दें, बहुत स्लो आवाज। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो स्टार्टिंग हमारी है, क्या कहते हैं, जो बेस है हमारी, वो यहाँ पर आके क्लोज हो रही है, ठीक है। ये जो मैंने करली ब्रैकेट इस्तेमाल किए है क्लास यूजर के नाम के साथ, इसको क्लोज होना है एंड पे आकर। तो एंड पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अगेन इस ब्रैकेट को सेमीकोलन लगा देना है उसके एंड पर आकर। इस तरह से ये आपकी पूरी क्लास डिफाइन हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, अब वही जो हमारा मेन फंक्शन है उसी को हम एक दफ़ा राइट करेंगे और वहाँ जाकर अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अभी तक ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपने करना क्या है कि यहाँ पर वाइड मेन राइट करेंगे और उसके बाद फिर आप जो है वो राइट करने के बाद उसके हवाले से लिखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट आप ऊपर आपने क्लास बनाई, उसके अंदर डाटा मेंबर बनाए, उसके बाद उसके मेंबर फंक्शन बनाए, उसके बाद आप इसी प्रोग्राम की मेन क्लास में आकर उससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट किया जाएगा, जिस नेम की क्लास होगी उस नेम का आप ऑब्जेक्ट भी करेंगे। यहाँ से यूज़र लिखेंगे और यूज़र के बाद कोई भी नाम वेरिएबल लिख सकते हैं। जैसे ऊपर आपने एक दफ़ा क्लास डिफाइन की, यहाँ पर भी आपको उसी नेम के साथ उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो उसके स्टार्ट में आपने उसका नाम लिख दिया जो क्लास आपने लिखी, जिसके नाम के साथ क्लास लिखी, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, वो एस भी लिख सकते हैं। आवाज बहुत स्लो आ रही है। एक मिनट, अब देखिएगा आवाज, अब आवाज आई क्लियर? सर अब थोड़ी बहुत क्लियर हुई है। हाँ, इसमें अब हमने करना क्या है कि जो यूजर हमने जिस नेम के साथ हमने क्लास बनाई थी उसी के साथ हम एक ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं किस वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, OBJ का। इसको सेमीकोलन से इस तरह से क्लोज करना है और सेमीकोलन से क्लोज करने के बाद आपने इस ऑब्जेक्ट को रिलेट करना है या लिंक करना है ऊपर वाले दोनों मेंबर फंक्शन के साथ। तो मेंबर फंक्शन के साथ कैसे लिंक करेंगे, आपने यहाँ से सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इस मेन फंक्शन के अंदर उसको लिखेंगे, फिर डॉट लगाएंगे और उस मेंबर फंक्शन का नाम लिखेंगे जिससे आपने उसको लिंक करना है। तो सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को उस फर्स्ट वाले मेंबर फंक्शन के साथ लिंक करूँगा और नेक्स्ट जो है वो दूसरा जो हमारे पास होगा मेंबर फंक्शन, उसको भी इसके साथ लिंक कर देंगे। ऑब्जेक्ट नाम है उस OBJ, ये उस ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। और उसी ऑब्जेक्ट को मैं नेक्स्ट वाले मेंबर फंक्शन के साथ लिंक करूँगा। लिंक करने के लिए आपने क्या किया, OBJ लिखा है, फिर डॉट लिखा, फिर आउट लिखा और उसी तरह से इसको क्लोज कर दिया सेमीकोलन के साथ। तो अगर आप लिखना चाहें गेट करेक्टर तो लिख लें, अगर नहीं है तो फिर भी आपको कंपाइल करके बता देगा, इसकी आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा। तो यहाँ से हमारा मेन फंक्शन क्रिएट हो जाता है। अभी पूरा एक प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने एक पहले क्लास बनाई, उससे रिलेटेड हमने एक डाटा मेंबर बनाया और उससे ही दो मेंबर फंक्शन लिए, एक इन का एक आउट का, और उसके बाद उसको ऑब्जेक्ट के बगैर आपकी क्लास बनती नहीं। तो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हमेशा आपके मेन फंक्शन के अंदर जाकर, ये मेन फंक्शन है। जैसे आप पहले iostream.h और उसके बाद training.h के बाद फौरन लिख लेते थे इंट मेन, तो ये भी वही चीज़ है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, आपकी सबसे पहले ऊपर क्लास क्रिएट हुई है और उसके अंदर हमने डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन बनाए हैं। यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर जाकर हमने उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, उस ऑब्जेक्ट को लिंक किया है इन दोनों मेंबर फंक्शन के साथ। एक था हमारे पास इनका, उसको हमने लिंक कर दिया ऑब्जेक्ट के साथ। दूसरा हमारा मेंबर फंक्शन था आउट का, उसको मेंबर फंक्शन आउट के साथ जो है वो लिंक कर दिया इस तरह से।
ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, वो एस भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल ले ले, मैंने ओ बी जे ले लिया ताकि थोड़ा डिफाइन हो सके क्या आखिर ये है क्या। अच्छा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, Alt F9 प्रेस करूँगा तो देखूंगा कि कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अभी तक फिलहाल कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है। तो जब मैं कंट्रोल, ये मैंने कैसे इसको एरर डिफाइन किया Alt F9 से, जब आप कंट्रोल F9 करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये आउटपुट डिस्प्ले करेगा। एंटर अ वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं 20 वैल्यू एंटर करता हूँ और प्रेस करता हूँ तो वो मुझे सी आउट करके बता देता है कि आपकी जो वैल्यू थी वो 20 है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी मैं आउटपुट भी डिस्प्ले करवा देता हूँ आपको। यहाँ से इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट भी आपके साथ यहाँ से शेयर कर देते हैं। इसको ऊपर लेके गया, अगर कोई क्वेश्चन है पूछने वाला तो पूछ लें। अच्छा, आप इसको सेव करना सर ये सारा एक ही प्रोग्राम है? ये एक ही प्रोग्राम है। ऊपर मैंने ये कमेंट लिखे हैं, आप चाहें तो ना लिखें। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिए रखा था, और इस समझाने के लिए आपको मैंने ये बताया कि ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट, राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर अ क्लास विद वन डाटा मेंबर एंड टू मेंबर फंक्शंस इन एंड आउट। ये आप चाहे तो, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा कि आखिर प्रोग्राम बन क्या रहा है। ठीक है, बार एक ही स्क्रीन के ऊपर रहते हुए मैंने इसको एज अ कमेंट के तौर पर लिख दिया। प्रोग्राम आपको यहाँ से स्टार्ट हो, ये 2 हेडर फाइल है ये, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप चले। स्टेप बाय स्टेप कैसा था कि अब उसने बोला क्लास क्रिएट करने का, हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर दी। क्लास क्रिएट करने के लिए हमें उसका क्लास का नाम भी लिखना जरूरी था, तो हमने यहाँ पर क्लास का नाम यूजर लिख दिया। उसके बाद उसने कहा कि 1 डाटा मेंबर क्रिएट करो, तो हम 1 डाटा मेंबर क्रिएट करने जा रहे हैं। ये 1 डाटा मेंबर है। तो डाटा मेंबर कैसे क्रिएट होगा, उससे पहले उसका जो है वो उसकी डाटा टाइप होगी और हम उसको डिफाइन करेंगे ये डाटा मेंबर किस टाइप का है। तो हमने उसको बताया कि ये प्राइवेट डाटा मेंबर है, क्योंकि ये एक ही क्लास के अंदर जाकर एक्सेस होगा, और इसका जो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन है वो इसी क्लास के अंदर होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, हमने उसने कहा कि इसके 2 मेंबर फंक्शन बनाओ, 2 मेंबर फंक्शन बनाए, एक इन का बनाओ और एक आउट का बनाओ। तो हमने क्या किया, इसी तरीके से हमने एक मेंबर फंक्शन बनाया इनका। तो इनका मेंबर फंक्शन बनाने के लिए हमने उसको डिफाइन किया कि ये जो मेंबर फंक्शन है वो एक पब्लिक मेंबर फंक्शन है। तो जब भी आप मेंबर फंक्शन बनाएंगे तो आपने ये लाजमी लिखना जरूर है। अच्छा, ये चीजें आपकी हमेशा हर एक प्रोग्राम के अंदर चलेगी। जो जो प्रोग्राम के अंदर चलेगी वो मैं भी आपको उसका सिंटैक्स राइट करके दिखा देता हूँ, जिसकी बेस पर आपने अंदर उसके प्रोग्राम से रिलेटेड वैल्यूज एंटर करनी है। उसने कहा सी इन करवाओ, मैंने सी इन करवा दिया एक वैल्यू। उसने कहा सी आउट करवाओ, मैंने कहा ठीक है जी, सी आउट स्टेटमेंट की और उसके बाद एन वेरिएबल को सी आउट के अंदर रख दिया। आगे नेक्स्ट उसने कहा कि इसको, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिएट, अच्छा या रन नहीं होगा फिर जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। जब ऑब्जेक्ट का ही नहीं पता तो क्लास किस चीज की बन रही है हमें नहीं पता। तो मेन फंक्शन में जाकर हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया अकॉर्डिंग टू मेंबर फंक्शन। जो जो मेंबर फंक्शन हमारे बनेंगे उसी के साथ आपने अपने ऑब्जेक्ट को लिंक करना है। तो ये तो चलो एक प्रोग्राम था, इसके मैं आपको स्क्रीनशॉट भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी आउटपुट भी डिस्प्ले हो जाए। और ऑलरेडी रनिंग है, ठीक है जी। तो इसकी आउटपुट पहले से चल रही है, कंट्रोल F9, तो इसमें रीबिल्डिंग, ठीक है, तो इसकी आउटपुट चल रही है, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ से आपका जो एक प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। बल्कि आपको मैं शेयर कर देता हूँ, मेरे पास शायद पड़ा हुआ है, तो उस क्लास को पढ़ाया था, पर ये आपके साथ इंशाल्लाह सारा कुछ इंक्लूड होकर शेयर हो जाएगा। तो मेनली आपने करना क्या है, 3 चीजें हमेशा याद रखनी है। वो 3 चीजें कौन कौन सी है इसको मैं दोबारा यहाँ से डिफाइन करके बताता हूँ। ये प्रोग्राम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है, बल्कि इसको हमने रन करके भी देख लिया। हमेशा आप सबसे पहले जो हर प्रोग्राम जब भी आप लिखोगे तो उसमें हैश इंक्लूड iostream.h और हैश इंक्लूड onio.h, ये तो हर प्रोग्राम में आपने लाजमी लिखना ही। ये मेन उसकी जो है वो। उसके बाद आपने क्लास लिखी, ये हमेशा, और उसके बाद उसका क्लास का नाम वो कोई भी रख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद आपने एक मेंबर फंक्शन डिफाइन करना, डाटा मेंबर डिफाइन करने के लिए आपको हमेशा हर मर्तबा प्राइवेट लिखना पड़ेगा, या अगर वो पब्लिक कहता है तो पब्लिक लिखना पड़ेगा, अगर वो कहता है प्राइवेट तो, अगर वो कुछ भी नहीं कहता तो वो प्राइवेट होगा। अगर वो खुद डिफाइन करेगा कि वो मेंबर फंक्शन पब्लिक होना चाहिए तब आप वहां पब्लिक लिखेंगे, अभी फिलहाल प्राइवेट होगा। यहाँ पर उसकी सबसे पहले डाटा टाइप लिखेंगे, वो इंट हो सकती है, वो कैरेक्टर हो सकती है, वो फ्लोट हो सकती है। उसके बाद उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, एक चीज बड़ी चीज नोट करने वाली है कि यहाँ पर आपने जो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है वो भी बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि फिर आपका एरर आएगा। मोस्टली जो एरर होता है वो ब्रैकेट्स का होता है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स का एरर को हमेशा याद रखना। मैंने इसलिए किया ताकि आपको पता चल जाए कि ब्रैकेट कहाँ कहाँ लगनी है। देखो, क्लास का नाम लिखते साथ ही आपने एक ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद उसकी प्राइवेट लिखा, उसकी डाटा टाइप लिखी। अब जाकर उसके मेंबर फंक्शन को लिखना है, तो मेंबर फंक्शन होता पब्लिक ही है हमेशा, ठीक है। इसी तरह आप पब्लिक लिखोगे। उसके बाद जो मेंबर फंक्शन आप उस वो कह रहा है, जैसे अभी उसने इन और आउट का बोला है, तो इन और आउट के लिए आपने हमेशा इसी तरह से वाइड लिखना है, उस मेंबर फंक्शन का नाम लिखना है। मेंबर फंक्शन के नाम लिखने के बाद उसको इस तरह से ब्रैकेट के साथ करके आगे एंटर करना है। उसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट यानी कि स्टार्टिंग होगी और उसके बाद उसकी क्लोजिंग होगी। नेक्स्ट पे फिर दोबारा वो एक और मेंबर फंक्शन की बात करता है, फिर दोबारा से आप वाइड लिखोगे, ठीक है। उसका नाम लिखोगे, उसको एंगल इसी राउंड ब्रैकेट से क्लोज करोगे, उसकी फिर ये वाली ब्रैकेट होगी इस्तेमाल, करली ब्रैकेट से उसको क्लोज कर दोगे। ये तो हर एक प्रोग्राम के अंदर ऐसा होना ही होगा, ठीक है, इसके अलावा और नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बात को? यानी यहाँ से सर ये दोबारा बताएं, ये वाइड के बाद आपने क्या कहा? मैंने कहा वाइड के बाद उस मेंबर फंक्शन का नाम होगा। जैसे हमारे पास उस मेंबर फंक्शन का नाम इन था तो हमने इन लिख दिया। उसने कहा दूसरा मेंबर फंक्शन आउट है तो हमने उसके बाद यहाँ पर उसका नाम आउट रख दिया। तो यहाँ पर जिस तरह वो डिफाइन करेगा एक प्रोग्राम के अंदर, इसी तरह आप जो है वो उसको करके दिखाओगे कि ये चीजें आपने बताई हुई थी स्टेटमेंट के अंदर, इस नाम का आपने मेंबर फंक्शन बताया हुआ था, तो मैंने इसी नाम के मेंबर फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। ये हर एक प्रोग्राम के अंदर होगी। यहाँ आप सी इन करवाएंगे, अगर वो इन का देते हैं तो सी इन करवाएंगे, अगर वो कहता है आउट का करवाना है तो यहाँ सी आउट की स्टेटमेंट चलेगी, यहाँ सी इन की स्टेटमेंट चलेगी, यहाँ सी आउट की स्टेटमेंट चलेगी। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास जब ये हो जाएगा तो एक और आखिरी ब्रैकेट लगेगी कर्लिंग, और उसके बाद सेमी कॉलन लगेगा, और बस ये ब्रैकेट हो गई इसकी क्लोजिंग। क्लास की जो क्लोजिंग होगी इस करली क्लोजिंग को यहाँ पर आपने करना है। यहाँ पर करने के बाद इसके एंड पे सिर्फ आपने सेमी कॉलन लगा देना है। अब जाकर आपके प्रोग्राम का मेन फंक्शन बनेगा। मेन फंक्शन कैसे बनेगा? वाइड मेन के नाम से, और इंट मेन के नाम से भी बन सकता है आपके पास। अगर आप सी फ्री इस्तेमाल करेंगे तो इंट के नाम से बनेगा, अगर ये वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं बोर्डलैंड वाला तो आप वाइड मेन के साथ बनेगा। यहाँ बस ये आपका टोटल सिंटैक्स है एक प्रोग्राम को राइट करने का, ठीक है। सबसे पहले क्लास डिफाइन हो जाएगी और हेडर फाइल्स होंगी, फिर क्लास का नेम, फिर उसके डाटा मेंबर, फिर मेंबर फंक्शन, और आखिर में उसका मेन फंक्शन होगा, ठीक है। ये क्लास के मेंबर फंक्शन होंगे, ये प्रोग्राम का मेन फंक्शन होगा, ठीक है। इस तरह से राइट करके आपका ये पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आगे हम मजीद इसके हवाले से बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये बाकी टीचर कब लेंगे क्लासेज? मैम जुबैरिया और मैडम नमाज। उनसे ऑलरेडी बात हो चुकी है, ठीक।